हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 11.1 में पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ा है, 11 तक सॉरी पढ़ा है। आज क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को बेटा देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद रेडियस पाई whose center lies on x axis and passes through the point 2, 3। आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी रेडियस कितनी है, आपको 5 दी गई है और सेंटर उसका लाई कर रहा है x एक्सिस पर। अगर x एक्सिस पे कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, h, k। तो पहले सबसे आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r। इक्वेशन नंबर 1। अब हमने यहां पढ़ा, देखिए क्या लिखा है, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर है। अगर x एक्सिस पर है तो सिंस सेंटर लाई ऑन x एक्सिस and passes through, और होकर जा रहा है, किससे होकर जा रहा है, passes through 2, 3। ठीक, तो therefore h, k सेंटर हमारा क्या हो गया, h, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है और passes through कहा गया है। इसका मतलब है x, y की जो वैल्यू आपको दी गई है वो क्या है, 2, 3, और रेडियस आपको दी गई है, क्या है रेडियस, 5। देन इक्वेशन 1 में रखते हैं हम, ये चीजें इतनी चाहिए 1 इक्वेशन में रख देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस k y की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक, तो देखिए आपको मिलेगा 2 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 25। 2 माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, देन 2 माइनस h होल स्क्वायर इक्वल टू 16। आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो आपको मिलेगा 2 माइनस h इक्वल टू, देखिए स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में क्या आएगा, प्लस माइनस 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। एक प्लस साइन, जब आप प्लस साइन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस h इक्वल टू 4, h की वैल्यू 2 माइनस 4, h की वैल्यू माइनस 2। और जब आप लिखेंगे टेक माइनस साइन, टेक माइनस साइन, जब आप माइनस साइन लेंगे तो आप देखिए मिलेगा 2 माइनस h इक्वल टू माइनस 4, h इक्वल टू 2 प्लस 4, h की वैल्यू कितनी आ गई, 6। सो द सेंटर, तो सेंटर क्या होगा हमारे पास बेटा, देखिए क्या होगा, -2, 0 एंड 6, 0। तो -2, 0 एंड 6, 0। Then by equation 1, if center -2, 0 and r equal to 5, means radius कितनी हो, 5। सेंटर आपके पास -2, 0 हो और रेडियस 5 हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, देखिए ध्यान से, थोड़ी लाइटिंग हो रही है बेटा। तो x माइनस h, तो h की जगह क्या बचा बेटा, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। देन आपको यहां मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी इक्वेशन की, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x
-21 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने क्या कहा, इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी थी, पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता थे। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पास थ्रू 2,3 है। सेंटर एक्स एक्सिस पर है और 2,3 से होकर जाता है, तो आपने h, k के कोऑर्डिनेट लिखे h, 0, क्योंकि k क्या होगा 0 होगा। x और y से विद पास थ्रू किसके कोऑर्डिनेट है x, y के, तो 2,3 हो गया, रेडियस हो गया 5। आपने इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करके h की दो वैल्यू निकाली। पहली वैल्यू आपको क्या मिल गई -2,0 और 6,0। तो जब पहली वैल्यू आपने -2,0 सेंटर के रूप में यूज की है और रेडियस 5, देन इक्वेशन ये मिल गई है। अब देखिए, इफ सेंटर 6,0 एंड रेडियस 5, देन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए क्या होगा आपके पास, x - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 36 प्लस -12x प्लस y स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -12x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देख लीजिए बेटा, कहीं कोई डाउट लगे या कोई चीज ना समझ में आए तो बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपसे कहा गया है उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करिए जो कि पासिंग थ्रू है, किससे पासिंग थ्रू है 0,0 से, और उसके इंटरसेप्ट मींस अंतःखंड a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट करते हैं। तो देखिए फिगर इस तरह से बनेगा आपका, पासेज थ्रू ओरिजिन कहा गया है, तो आप सर्कल एक बनाएंगे जो कि कहां से ऊपर जाएगा, ओरिजिन से ऊपर जाएगा। ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया बेटा y एक्सिस हो गया। ठीक, आप इसको ऐसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ठीक, और ये है आपका o जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0, कट इंटरसेप्ट x एक्सिस पे कितना है a, तो ये पॉइंट a है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0। ये वैल्यू आपके पास कितनी है b, देन इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएंगे आपके 0,b। ठीक, अच्छा हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन इस तरह की फिगर को पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पर सेंटर होगा o, सेंटर c से o की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी रेडियस। ठीक, तो इसमें c के कोऑर्डिनेट फाइंड करें और c क्या होगा मिड पॉइंट होगा ab का, सिंस ab इज द diameter meter, therefore c is the center, c is the center of the circle। ठीक, अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है इसका मतलब वो मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे c इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपने मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखिए बेटा हमने लगा लिया x1 y1 एंड x2 y2। अब देखिए सेंटर आपको मिल गया है a/2 कॉमा b/2, तो आपको ये सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल गए हैं a/2 कॉमा b/2, आपको सेंटर पता चल गया है। देन रेडियस निकालते हैं OC, तो OC इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो देखिए a/2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आप OC स्क्वायर करेंगे अगर तो रूट का सिंबल हट जाएगा, a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। ठीक, अब आपको OC मींस रेडियस है, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4। अब आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, अब सेंटर आपको पता था a/2 b/2, तो लिख दीजिए x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। चलिए एक्सपेंड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a इंटू a बाई 2 इंटू 2 इंटू x इंटू a बाई 2, तो आपके पास आएगा 2 इंटू x इंटू a बाई 2 प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2 इंटू y इंटू b बाई 2 इक्वल टू बेटा आपको क्या मिलेगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, तो लिख दीजिए a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। देखिए a स्क्वायर बाई 4 से a स्क्वायर बाई 4, b स्क्वायर बाई 4 से b स्क्वायर बाई 4 कैंसिल, 2 से ये वाले 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, देन आंसर आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। तो ध्यान से देख लीजिए, आपसे कहा गया था इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो कि ओरिजिन से होकर जाता है और उसके एक्सेस का इंटरसेप्ट a एंड b है। ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, इसका सेंटर क्या है 2, 2 और पासेस थ्रू है 4, 5। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाया और सेंटर इसका रिप्रेजेंट कर दिया C, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, 2 एंड पासेस थ्रू, तो इसको हमने P लिख दिया, किससे होकर जा रहा है 4, 5। देन देखिए C और P दोनों को ज्वाइन करने पर क्या मिलती है रेडियस, तो आप रेडियस फाइंड करते हैं। तो रेडियस के लिए आपने लिख दिया x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 5। देन CP मींस रेडियस निकाल रहे हैं आप, क्या होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देन डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक, देन देखिए 4 में 2 सेपरेट करेंगे क्या मिलेगा आपको 2, देन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4 और 3 का स्क्वायर 9 रूट 13। ध्यान देखिए x2 की जगह 4 लिखा, x1 की जगह 2 लिखा, 4 माइनस 2 क्या बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4, y2 की जगह 5, y1 की जगह 2, तो 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। तो आपको रेडियस मिल गई। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स थे आपके 2, 2, तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट 30 होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 13। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी समस्या लगे तो बताइए। बेटा देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए आपको ये बताना है ये पॉइंट कहां है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमने सर्कल की लिखी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25,
इसको हमने इस तरह से लिख लिया x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक, तो आपने देखा ध्यान से कि इसका जो सेंटर है वो आपको बेटा क्या मिल गया है 0,0, क्योंकि h k की वैल्यू कितनी है 0,0 एंड द रेडियस क्या मिल गया है आपको, रेडियस मिल गई है पाई। अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसका सेंटर सर्कल का आपने देखा ओरिजिन है, और अगर हमने कहा पास से थ्रू -2.5, 3.5, अगर ये पॉइंट P है जिसे हमने अज्यूम किया है, और ये वो P पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट -2.5, 3.5 अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है या लाइन ऑन द सर्कल है, सर्कल पर है, तो रेडियस से इक्वल इसकी डिस्टेंस आनी चाहिए, और रेडियस कितनी है पाई। तो हम लोग OP निकालते हैं, OP इक्वल टू अंडर रूट के अंदर -2.5 -0 होल स्क्वायर प्लस 3.5 -0 होल स्क्वायर। हमको ये याद रखना है, अगर ये रेडियस के इक्वल आ जाए ये डिस्टेंस इससे ओरिजिन से, तो कहां पर होगा, ऑन द सर्कल होगा, सर्कल पर होगा। ठीक, अगर उसकी वैल्यू रेडियस से छोटी आ जाए तो इनसाइड द सर्कल हो जाएगा। ठीक, और अगर उसकी वैल्यू बड़ी आ जाए इससे रेडियस से, तो वो आउटसाइड हो जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, अंडर रूट के अंदर -2.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसको हमने लिख दिया 25/10 का होल स्क्वायर प्लस 35/10 का होल स्क्वायर। चलिए अब 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर हम लोग देख लेते हैं। तो 5 5 25, 2 5 3 15 16 17, 3 5 15, 5 carry 1, 3 3 9 1 10, so 5 7 5 1225 आपको मिलेगा रूट के अंदर 625/100 प्लस 1225/100 ऐड कर लेते हैं इनको। तो 5 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 6 2 8/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा रूट 18.5। ठीक, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 35 का स्क्वायर 5 5 25 डिवाइड बाय 2, 5 3 16 17, 3 5 15, 3 3 9 10, 5 12, 2 कैरी 1 2, 1225 सही है। 5 5 10 की 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 6 2 1850/100, 0 से 0 कैंसिल 18.5। अब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला 18.5, दो के पेयर में आए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 4 4 जा 16 आपको मिल जाएगा। यहाँ है 4 4 8, यहाँ पर आपको मिला 2, डेसिमल लगाया 5 आया 0 आया, 8 3 जा 24 होता है। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 8 3 24, 249 आएगा। तो आपको मिलेगा 4.3, जो राउंड फिगर 4.3 मिल रहा है अभी, जो कि देखिए ध्यान से रेडियस कितनी की मिले बेटा आपको 5 की, और यहाँ रेडियस कितनी निकल के आ रही है 4.3। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर है। ध्यान रखना, अगर रेडियस के इक्वल आती तो ऑन द सर्कल होता, रेडियस से ज्यादा आती तो आउटसाइड द सर्कल होता। पर ये दोनों कंडीशन नहीं बनी है, इसलिए कहां पर है, इनसाइड द सर्कल है। कर लीजिए।